नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। कहते हैं जब माँ बाप अपने बच्चे को पहली बार स्कूल भेजते हैं तो उनका सपना होता है कि एक दिन ये बच्चा इतना बड़ा आदमी बनेगा कि पूरी दुनिया उसकी मिसाल देगी। बिहार के सहरसा जिले के हर्षवर्धन सिंह के माता पिता ने भी यही सपना देखा था, लेकिन अफसोस ये सपना टूट गया और ऐसा टूटा कि पूरा बिहार गमगीन हो गया। ये कहानी है एक 26 साल के युवा आईपीएस अफसर की, जिसने कड़ी मेहनत और संघर्ष के दम पर वो मुकाम पाया जिसका सपना लाखों बच्चे देखते हैं। लेकिन जब वो पहली पोस्टिंग पर ड्यूटी ज्वाइन करने जा रहा था, तभी किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि सब कुछ खत्म हो गया। ये कहानी शुरू होती है बिहार के सहरसा जिले के एक छोटे से गांव फतेहपुर पडरिया से। यहाँ के रहने वाले हर्षवर्धन सिंह, जिन्होंने 2023 में यूपीएससी क्रैक करके आईपीएस बनकर पूरे गांव का नाम रोशन किया। आप सोचिए, 26 साल की उम्र में 2 बड़ी नौकरियों को ठुकराकर सिर्फ आईपीएस बनने का जुनून, एक ऐसा जुनून जो बहुत कम लोगों में होता है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की, पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी की परीक्षा पास की और 153वीं रैंक हासिल कर ली। कर्नाटक कैडर मिला, मैसूर में ट्रेनिंग पूरी हुई और पहली पोस्टिंग मिली कर्नाटक के हिसार में। वो रविवार का दिन था जब हर्षवर्धन अपने सपनों को साकार करने निकले थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सिर्फ 10 किलोमीटर का सफर बाकी था। हासन के पास किट्टाने इलाके में उनकी कार का टायर फटा और ड्राइवर का कंट्रोल छूट गया। कार सीधा सड़क किनारे एक मकान और पेड़ से टकरा गई। हादसा इतना खतरनाक था कि हर्षवर्धन की मौके पर ही मौत हो गई। सोचिए, जिसने जिंदगी भर अपने परिवार और अपने गांव के लिए मेहनत की, जिसने अपनी हर खुशी छोड़कर सिर्फ अपने देश और समाज के लिए आईपीएस बनने का सपना देखा, वो अपने पहले कदम पर ही हमसे बिछड़ गया। इस हादसे की खबर जब गांव पहुंची तो मानो पूरा गांव ठहर गया। लोग कह रहे थे, काश 10 किलोमीटर और गाड़ी चल पाती तो हमारा बेटा एसपी बनकर कर्नाटक में परचम लहराता। उनकी मां, उनके पिता, छोटे भाई आनंद वर्धन, जो खुद आईआईटी इंजीनियर हैं और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सभी सदमे में हैं। उनके पिता अखिलेश सिंह मध्य प्रदेश में एसडीएम हैं। जिस बेटे के सपनों को उन्होंने सींचा, वही सपना टूटते देखना किसी भी माँ बाप के लिए सबसे बड़ा गम है। सोचिए, वो बेटा जो हमेशा अपने गांव और परिवार का गौरव था, अब उसी का अंतिम संस्कार उसके पैतृक गांव में होना है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी इस हादसे पर शोक जताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, हासन मैसूरू हाईवे के किट्टानी सीमा के पास एक भीषण एक्सीडेंट में ट्रेनी आईपीएस अफसर हर्षवर्धन की मौत के बारे में सुनकर दुख हुआ। ये बहुत दुखद है कि ऐसी दुर्घटना उस समय हुई जब वो आईपीएस अधिकारी के रूप में कार्यभार संभालने जा रहे थे। ऐसा तब नहीं होना चाहिए था जब वर्षों की कड़ी मेहनत रंग ला रही थी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हर्षवर्धन की आत्मा को शांति मिले। मृतक के परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। तो हर्षवर्धन की कहानी हमें यही सिखाती है कि जिंदगी कितनी नाजुक और अनिश्चित हो सकती है। इस बेटे ने अपने सपनों को सच करने के लिए हर मुश्किल पार की, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आज उनका परिवार, उनका गांव और हर वो शख्स जो उन्हें जानता था, गहरे गम में डूबा है। काश ये सफर 10 किलोमीटर और चलता, काश ये हादसा ना होता, तो आज बिहार का लाल कर्नाटक में अपने फर्ज की शुरुआत कर रहा होता। लेकिन अब बस यादें रह गई हैं और एक दर्द भरा सवाल, क्यों? आपके क्या विचार हैं? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर्षवर्धन जैसे जुनूनी बेटे को हर कोई याद रखे। एनडीटीवी इंडिया पर फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।